हाय गाइस। आज हम लोग सिंथेसिस सिंथेसिस पर हम लोग दूसरा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा फंक्शन का नाम है एपोजिशन। इससे पहले हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़े थे। सिंपल सेंटेंस के 6-7 फंक्शन होते हैं। दो सेंटेंस रहेगा, दो या दो से अधिक सेंटेंस रहेगा, उसको जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना। तो उसमें हम लोग एक वीडियो में बनाया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर। आज हम लोग देखेंगे एपोजिशन। सिंथेसिस पर सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, सिंथेसिस पर एपोजिशन के फंक्शन पर। तो एपोजिशन देखते हैं। एपोजिशन का मतलब एपोजिटिव, मतलब अपोजिट में रहेगा। कोई नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा या नाउन फ्रेज रहेगा, तो उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देना है। जो एडिशनल जानकारी रहेगा, एडिशनल कुछ रहेगा, कुछ जानकारी रहेगा, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। उसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज के बारे में जो रहेगा वही बगल में रखना है, साइड बाय साइड उसी के बारे में रखना है। हम लोग देखेंगे और दो कामाज के बीच में रहेगा, वही अपोजिशन कहलाएगा। और देखते हैं यहाँ पे दिया है सिंथेसिस सिंपल सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो यूज ऑफ ए नाउन रहेगा और नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, अपोजिशन में रहेगा। वो नाउन और नाउन फ्रेज रहेगा तो अपोजिशन में रहेगा। ये किसी नाउन के बारे में कुछ बताएगा, ध्यान देना। इस विधि से हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये जो अपोजिशन है इससे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ये क्लास 11th और 12th वालों के लिए है। ये चैप्टर है, सिलेबस है 11th और 12th वाले स्टूडेंट के लिए। 11th और 12th वाले बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से उन लोगों का जो नया सेशन चल रहा है उस पर ध्यान दें। खास करके 12 वालों का इस समय क्लास चल रहा है। देखो जी, नोट में ध्यान देना। अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड में बोला था अभी। इसका मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देना। और हो जो शब्द हो या वाक्यांश हो उसे दो कामाज के बीच में रखते हैं, वही अपोजिशन कहलाएगा। और देखते हैं, देखो वही है। इसका मतलब साइड बाय साइड, अपोजिशन का मतलब साइड बाय साइड। इसका मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे। जो शब्द या वाक्यांश हो उसे दो कामाज का बीच में रखते हैं, वही अपोजिशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। एक सेंटेंस, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन जो थे वो एक फेमस इंग्लिश पोएट थे और ही वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे। ये क्या है? ये सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं टुकड़े टुकड़े में है। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस जोड़ के बनाएंगे। यानी इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे टुकड़े टुकड़े में बोलते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग अभी जो कॉलेज में इस सेंटेंस चलता है सिंथेसिस, उसी को एक सेंटेंस बनाएंगे जिसको बोलते हैं बचकनिया वाला सेंटेंस। ये बचकनिया वाला जो सेंटेंस है, टुकड़े टुकड़े में बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग ये फार्मूला अपनाते हैं। देखो, दो या दो से अधिक सेंटेंस रहेगा तो जोड़ेंगे, यानी ये क्या रहेगा? एक सेंटेंस रहेगा। देखो कैसे, तो दो सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, यानी इससे बचने के लिए एक सेंटेंस। मिल्टन कामा। अब देखो मिल्टन के बारे में क्या बताएगा कि ये फेमस इंग्लिश पोएट। ये क्या, नाउन
फ्रेज इन अपोजिशन। अब देखो ये नाउन फ्रेज हो गया। क्यों नाउन फ्रेज हो गया? कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो गया, शब्दों का समूह है। अब इसी के बारे में कुछ बताया, जैसे मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट, तो इसको दो कामाज के बीच में रखना है। ये है बेहतरीन तरीका, एकदम अपोजिशन, बहुत ज़बरदस्त है। ये कल आनी चाहिए बच्चों। वाज ब्लाइंड, अब इसको बोलेंगे कि मिल्टन जो है, मिल्टन के बारे में जो है, वो एक फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, जो ब्लाइंड थे, अंधे थे। मिल्टन ए इंग्लिश पोएट मिल्टन ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। ये देखो, यानी बचकनिया वाला ये सेंटेंस है, छोटे बच्चों वाला सेंटेंस। इससे बचने के लिए एक सेंटेंस बना के बोल देना, भाव वही होना चाहिए, दोनों का मतलब ये भी, इसको देखना है। बस ये आप लोगों को कामच के बीच में रखना है। देख लो, साफ साफ है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे माई फादर इज ए डॉक्टर, हीज नेम इज पवन। ये छोटे बच्चे बोले मेरे माई फादर इज ए डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं, उनका नाम पवन है। ये छोटे बच्चे ऐसे ऐसे बोलते हैं। ये छोटे छोटे बुक में भी छप के आते, जैसे 3 में 4 में से। वही अगर आप लोग बुक उठा के देखो 9, 10 में 11 बार में ऐसे नहीं देगा, एकदम ऐसे देगा पूरा सेंटेंस। एक ही, ये दोनों के एक सेंटेंस के स्टाइल में बोलेगा। देखो अब सेंटेंसेस में कंबाइन करेंगे तो देख लो कैसे बोला जा रहा है, एक ही सेंटेंस में बना दिया। कितना जबरदस्त कला है। माई फादर कामाज में देखो पवन इज ए डॉक्टर। क्या समझ, इसका मतलब जो पिताजी है मेरे, उनका नाम पवन है, वो एक डॉक्टर। ये देखो अपोजिशन, ये नाउन, एक वर्ड है तो नाउन फ्रेज, नाउन है। अगर एक से ज़्यादा रहता तो नाउन फ्रेज हो जाता। ये अपोजिशन, इसी को अपोजिशन बोलते हैं। एक कला सबको आनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त कला है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल से अच्छा से समझ में आएगा। और मैं कुछ इसको एक करवाने के बाद मैं एक्सरसाइज भी, ये सब ओके हो जाएगा तो मैं एक्सरसाइज भी करवा दूंगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। और देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। यानी टैगोर, जो टैगोर थे, ये गीतांजलि के ऑथर थे। और ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया के वो क्या थे? महान पोएट थे, कवि थे। तो इसको देखो, ये बचकनिया वाले सेंटेंस से बचने के लिए ये सिंथेसिस, एक ही सेंटेंस बना के बोल दी। जो सेंस इसका है वही सेंस ये भी है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यही है सिंथेसिस। जैसे टैगोर, अब टैगोर के बारे में बताया गया, क्या बताया गया है, एडिशनल जानकारी क्या दिया गया है? ऑथर हैं, ऑथर ऑफ द गीतांजलि, गीतांजलि के क्या है? ऑथर हैं। वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया। देख लो, ए अपोजिशन वही ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, एक वर्ड नहीं है जी। और इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो। अब देखो टैगोर के बारे में ये भी तो बताया गया है, टैगोर ए ग्रेट पोएट ऑफ इंडिया वाज ऑथर ऑफ द गीतांजलि, ऑथर ऑफ द गीतांजलि। ये देखो, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप लोगों को मुझे विश्वास होगा कि अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये डॉक्टर राजेश इज माई नेवर, ठीक, तो ही लिव्स एट बहुरा, तो इसको कंबाइन करेंगे। डॉक्टर राजेश के बारे में बता, माई नेवर है, लिव्स एट बहुरा, जो बहुरा में रहते हैं। ओके भाई गाइड, मुझे विश्वास हो गया आप लोग समझ गए होंगे। मैं इस पर और एक्सरसाइज करवाऊँगा, आप लोग थोड़ा आराम से इसको बार बार देखिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा। कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर आपको बताऊँगा। ओके बाय।